एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन रीड करेंगे आप। तो हमें फाइंड करना है 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है कि इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। तो इरेशनल बोला है, स्पेशली ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर 5/7 को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखिए 5/7 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.71425 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। तो ये इतना आ जाएगा 0.714285। और कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक ये वही डिजिट रिपीट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखना 5 रिपीट हो रहा है। जब तक 5 ना आ जाए रिमाइंडर में। जब रिमाइंडर में 5 आ जाएगा तो हम उसे डिवाइड करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते रहे, ये डिजिट्स आए और उसके बाद लास्ट में 5 आ गया रिमाइंडर, वहीं पे हमने छोड़ दिया। तो ये 714285 ये इसका ये जो पूरा ब्लॉक है वो जो है बार बार रिपीट होगा। तो ये सारे रिपीट होंगे 714285। फिर अगला ब्लॉक 714285। तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। आगे है 9/11। 9/11 को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 0.81 बार, क्योंकि रिमाइंडर फिर 9 आ जाएगा, वहीं छोड़ देंगे हम। जैसे ही 9 आएगा रिमाइंडर, वहाँ पर ये छोड़ देंगे। अब 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, तो इरेशनल नंबर्स जब हम फाइंड करते हैं तो कौन से होते हैं, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही और नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वैल्यूज़ आई हैं इसकी 2/7 और 5/7 और 9/11 की 0.714285, इसमें 0.81 बार आया है। तो 71 और 81 के बीच के कोई भी नंबर्स को ले लेंगे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए 0.72 लिया, जो कि 71 और 81 के बीच का है। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग इसे बनाने के लिए और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए हम 01, 001, 001, डैश डैश डैश, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। पहले 01 आ रहा है, फिर 001, फिर 001। हम चाहे तो उसकी जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं, 11 और या फिर 221, 331, कुछ भी लिख सकते हैं। नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ऐसी अगला 0.75 ले लिया हमने। 0.75, 01, 001, 001 इस तरीके से ले लिया। और उसके बाद अगला 0.77, 02, 002, 0002। ये सारे के सारे नंबर 71 और 81 के बीच के हैं। 0.71 और 0.81 इसी के बीच के हैं। ये 77, 75, 72, 71 से कम नहीं होना चाहिए ये, और 81 से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी ये 3 नंबर्स हो गए बिटवीन 5/7 एंड 9/11। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। 3 + √3 एक ब्रैकेट में है
और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो देन हम सबसे पहले 3 लिखेंगे और उसके साथ 3 से हम इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। फिर हम ये साइन देखते हैं, 3 के बाद का साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस। अब रूट 3 के बाद 2 प्लस रूट 2, ये ब्रैकेट लिख देंगे 2 प्लस रूट 2। इसमें मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं भी लिखते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। आगे बढ़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो उस नंबर से अंदर के सभी नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। अब 3 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रैशनल नंबर है और रूट 2 इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो हम ऐसे लिख देंगे 3 रूट 2। कभी भी रूट 6 या 6 नहीं लिखेंगे। प्लस रूट 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 2 लिख देंगे, फिर रूट 3 लिखेंगे। पहले रैशनल को लिखते हैं जनरली हम, फिर इर्रेशनल को, फिर रूट 3 से रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 3 इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, तो हम बड़ा रूट लगा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस रूट ऑफ 6। अब देखते हैं कि इसमें से रैशनल नंबर कौन कौन से हैं। अकेला एक 6 रैशनल नंबर है। अगर और भी कोई रैशनल नंबर होते तो हम 6 के साथ ऐड कर देते। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। अब हम देखते हैं कि इन इर्रेशनल नंबर्स में जो सिमिलर हैं वो कौन से हैं। रूट 2 है इस ब्रैकेट के अंदर, नहीं इस रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है, रूट में 6 है, तो सारे के सारे डिफरेंट हैं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। जब आइडेंटिटी यूज़ हो तो हम आइडेंटिटी से उसे सॉल्व करेंगे, वो बेटर ऑप्शन है। बाकी अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने ये फर्स्ट किया। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है यहाँ पर, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काफ़ी पॉपुलर आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कब चेक करते हैं हम, कब यूज़ करते हैं, जब एक ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम हो, एक जैसे हों, लेकिन एक में बीच में प्लस है एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे ए की जगह पर क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, सॉरी माइनस रूट 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और रूट 3 स्क्वायर 3, इसकी वैल्यू हो गई 6। तो रूट 3 का स्क्वायर ये याद रखेंगे, रूट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऑलवेज इसकी वैल्यू ए होती है। रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, रूट 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया 6, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी काफ़ी पॉपुलर आइडेंटिटी है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी का यूज़ करना एक बेटर ऑप्शन होता है।
जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बाकी हम विदाउट आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है। a² यानी कि √5, a की जगह पे यहाँ √5 है, b की जगह पे √2 है, तो √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यहाँ पर √5 है, इंटू b √2 है, √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2 प्लस 2√10, 5 इंटू 2। ये 2 रैशनल है, इसलिए ये इनके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, लेकिन 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, √10 आ जाएगा। ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। एक सिली मिस्टेक कई बच्चे करते हैं, यहाँ पर 2 इसे भी ऐड कर देते, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 लिख देते हैं, जबकि ये यहाँ पर हम डी मास भी यूज़ करेंगे। ये एक ही है, एक ही नंबर है, 2√10 एक सिंगल नंबर है, तो ये 2 इनके साथ में ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई है, 2 × 10 यानी कि 2√10, तो 2√10 इनसे सेपरेट है, 5 प्लस 2 7 हो गया। √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2, 2√5 इंटू √2 2√10 और 7 प्लस 2√10। ये 2 इनके साथ में ऐड नहीं होगा, और ये क्योंकि ये 2√10 मल्टीप्लाई में है √10 के साथ में, इसलिए हम 5 प्लस 2 प्लस 2 नहीं कर सकते, 5 प्लस 2 ही करेंगे, ये आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है 4th, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सेकेंड क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। यहाँ पर a की जगह पे है √5 और b की जगह पे है √2, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर।